चोरी जराइम की फहरिस्त में संगीनी की बुनियाद पर शायद सरे फहरिस्त ना आए। चोर माशरती अकदार की बुनियाद पर शायद डाकू या फिर कातिल से कम खौफनाक ही क्यों ना कहलाए, मगर फिर भी ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि चोरी जराइम के एक ऐसे सिलसिले को शुरू कर देती है कि जो और बहुत से जराइम की जड़ बनता है। चोर किसी की मेहनत की कमाई को चंद मिनटों में ले उड़ता है और अगर ऐसे शख्स को सजा ना मिले तो और बहुत से लोग उसकी देखा देखी इसे आसान जरिया मुआश के तौर पर अपना लेते हैं और फिर निजाम जिंदगी तहस नहस हो जाता है। शायद यही वजह है कि दुनिया का मुहज़्ज़ब मजहब, दुनिया का इंसान दोस्त मजहब इस्लाम भी चोर की सजा को हाथ काटना करार देता है। हमारा आज का प्रोग्राम भी एक ऐसे ही गिरोह के बारे में है जो लोगों की अमलाक में घुसकर लाखों का सामान चोरी कर कर रफू चक्कर हो जाते, लेकिन फिर CIA कोतवाली को उनकी खबर मिल ही गई। अच्छा, ये आपने एक मिस्त्री शाह के इलाके में एक रेड करना है। मैंने एक ये टीम तश्कील दी है जिसमें जाफर साहब ASI हैं और मुर्तज़ा अवान साहब ASI हैं और आपके साथ ये आपके लीड करेंगे। आपने इधर से मिस्त्री शाह के इलाके में जाना है। वो ख़तरनाक मुलज़मान है, उन्होंने अगर फायरिंग की तो फिर आपने उसका जवाब देना है। पहले किसी मुलाजिम ने फायरिंग नहीं करनी। ये जो आपके टीम के लीडर हैं जाफ़र साहब और मुर्तज़ा साहब, जब तक ये ना आपको कहें आपने कोई अपनी तरफ से फायर नहीं करना और जब वो ज़रूरत पड़े तब फायर करना है। और उसके अलावा कोशिश करनी है बहादुरी से और दलेरी से चारों तरफ उसको बाउंड्री को करके चारों तरफ से उसको कॉर्डन करके तो फिर रेड करना है। उसमें ये आपके साथ होंगे, ये दोनों अपने और सफ़ेद पार्चर में जो बंदे होंगे वो भी आपके साथ होंगे। पार्टी के जज मिस्त्री शाह के इलाके में यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बड़ी एहतियात नाल ते आओ साइड हो चलो बिल्लू क्यों यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस ने एक घर के अंदर एक फैक्ट्री नुमा घर है जहाँ पे धावा मारा है और यहाँ से जो है दो मुलजिम जो हैं इनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अपनी जो उस रेड के अंदर कामयाब हुई और यहाँ से जो दो मुलजिमान हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस को अभी इत्तला मिली है कि उसका तीसरा जो साथी था वो भी यहीं पे मौजूद है और पुलिस यहाँ पे एक लकड़ी की एक फैक्ट्री है, यहाँ पे पुलिस आई है और यहाँ पे उनका तीसरा साथी जो है उसको भी यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस तरह यहाँ से अब तक 3 मुलजिम जो हैं इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। कारती वारदात टिप ते करते हो दसदा कि हुन हां जी साड़ी करते हो हां जी सर जी और ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस ने 3 मुलजमान गिरफ्तार किए और काफ़ी गुंजानबाद इलाका था, इसलिए यहाँ पे तीनों जो मुलजिम हैं इनको अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए CA कोतवाली दी जाएगी। इसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि मुलजिम कितनी वारदातें कर चुके हैं और इनसे क्या क्या चीज़ें रिकवर होंगी। कल तो बताइएगा कि ये जो मुलजमान गिरफ्तार किए गए इनसे क्या दौरान तफ्तीश अब तक मालूमात हासिल की जा सकी हैं, कितनी वारदातें कर चुके हैं ये अब तक? मलिक साहब ये तकरीबन 24 के करीब वारदातें कर चुके हैं। ये असल जो शॉप ब्रेकिंग है वो ये करते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस की दुकानों की ये रात के वक्त वहाँ नकबजनी करते हैं और इसमें ये निकालते हैं LCD, माइक्रो ओवन और UPS, आजकल जो मेन चीज़ है बैटरी हैं, ये सारी चीज़ें वो अंदर से उसको ब्रेक करके तो फिर ये तोड़ते हैं।
और तकरीबन 24 वारदातें ये कर चुके तो सर इनका तरीका वारदात क्या था, किस तरह, मतलब कि तरीका रात को वारदात दुकानें बंद होती थी या कोई इसका? हाँ, इनका तरीका वारदात मकसद ये था कि इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड आसफ नामी, उसी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड था, वो अपने साथ में लाया हुआ था। वो पहरे की आड़ में, सिक्योरिटी की आड़ में वो उनको बताता था कि कौन कौन सी दुकानें बंद हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ऑफिस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सिक्योरिटी गार्ड को तो हर चीज़ सिक्योरिटी पता गार्ड होगा। वो उसको पता होता था कि ज़्यादा चीज़ें कीमती किस ऑफिस के अंदर है, प्रॉपर्टी की दुकानें जो है ज़्यादा, वो ये ब्रेक करवाता था। तो सिक्योरिटी गार्ड जो था ये वहाँ पे उस सोसाइटी का पेड़ था और उन्होंने इसे वहाँ बाकायदा चौकीदारी के लिए, पहरे के लिए रखा हुआ था। और ये शाम को इन गैंग के साथ मिल के, जो जुमा कुदरतुल्लाह गैंग था उसके साथ ये मिल के तो मुख्तलिफ ऑफिस और दुकानें जो है ये ब्रेक करवाता था। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड था कुदरतुल्लाह, ये पहले भी आसिफ सॉरी, ये जो है पहले भी किसी वारदातों में मुलविस था, ये फर्स्ट टाइम ही इसने ये वारदातें करनी शुरू की? जो इसके साथी थे जिन्होंने इसे साथ मिलाया था वो पहले रिकॉर्ड याफ्ता है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड जो इसने पहले नहीं की वारदातें, अब ये इनके साथ मिलके इसने। अच्छा सर, ये कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे कि ऐसे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो ऐसी वारदातों में मुलविस होते हैं, तो महकमा पुलिस की जानिब से कोई पब्लिक को ऐसा मैसेज दें कि ऐसे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं इनको ना रखा जाए, या इनको रखा जाए तो इनकी जांच परख करके रखा जाए? मैं मतलब साहब समझता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड जो है ये अच्छी कंपनियों से लेने चाहिए। अगर किसी सोसाइटी में या इलाके में किसी ने मुकामी तौर पे अपना रखना है सिक्योरिटी गार्ड, तो फिर वो लोकल पुलिस की रहनुमाई ज़रूर हासिल करें, उनसे उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि कहीं वो गांव से या अपने दूसरे शहर से क्राइम करके ना भागा हो और आके यहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड रह जाए और फिर लोगों के साथ मिलकर वो वारदात करे। लिहाजा मुकामी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनसे रब्ता करके ये रखना चाहिए। तो सर इसमें ये भी तो हमने देखने में एक प्रैक्टिस नज़र आई कि जो अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ जैसे मॉडर्न सोसाइटी होगी या ऐसी कोई और सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे पुलिस की जो लोकल पुलिस है उसकी जानिब से पम्फलेट तकसीम किए गए कि अपने घरों के अंदर आप मुलाजिम रखें तो उनको उनकी जांच पड़ताल करवाएं, सिक्योरिटी गार्ड रखें तो उनकी जांच पड़ताल करवाएं। ये ऐसे इलाके क्या वहाँ पे मकामी पुलिस की भी कोई नहीं रही पहुँच सकी ऐसी अपना मैसेज देने के लिए, जिन लोगों ने ऐसे लोगों को रख लिया वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड? दरअसल ये मैं समझता हूँ लोग बॉदर नहीं करते, उनको ज़रूर अपने मुलाजमीन जो घरों में रखते हैं या सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन थ्रू लोकल पुलिस ज़रूर करवानी चाहिए। लेकिन लोग मैं समझ सुस्ती करते हैं, जब सुस्ती करते हैं तो फिर वारदात हो जाती है, फिर पुलिस के पास आते हैं जी हमने ये रखा था। उनसे जब पुलिस डिमांड करती है कोई आईडी कार्ड कोई इस तरह की चीज़, कहते हैं जी वो तो कुछ भी नहीं दे के गया, वो तो इसी चक्कर में होते हैं। लिहाजा लोगों को चाहिए कि ज़रूर इसकी जो है ना जांच पड़ताल करवाएं, ऑन ग्राउंड इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो सर इसमें जांच पड़ताल तो एक तरफ रह गई, अब जैसे आपने बताया कि दुकानों के अंदर, ऑफिस के अंदर ये वारदातें करते थे, सिक्योरिटी के लिए उन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखना काफ़ी है या और भी कोई इंतजाम करने चाहिए? मैं समझता हूँ सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी लगाने चाहिए ताकि वो टेप होती रहे, आदमी उनके हुलिये देख लेता है। साहब का रिकॉर्ड याफ्ता जो है वो CRO में उनका पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उस CCTV की फिल्म से हम उसे मैच करते हैं तो इससे ये ट्रेस हो जाता है। तो काफ़ी यानी कि मदद उससे मिल सकती है और जो क्राइम है उसमें भी कमी आ सकती है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। इस वाक़े में आपने जाना कि चोर तो चोर, कभी कभार निगहबान भी चोरों से मिल जाते हैं, इसलिए अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखिए। मुझे और CIC की टीम को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए क्राइम इशू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।